दुनिया का मुश्किल तरीन काम है वफादार होना। मुखलिस को उसकी मुखलसी मुंह पे मार दी जाती है उसके तमाचे की तरह। वो जो बेसिक होती है ना इंस्टिंक्ट इंसान के अंदर, मोहब्बत की, वफा की या चाहत की, वो इंसान को मजबूर करती है किसी ताल्लुक में जाने पर। उसने कहा सर मुझे सिर्फ और सिर्फ सुने जाने की क्रेविंग होती थी, मैं चाहती थी मुझे कोई सुने। जब भी आपको कोई क्रेविंग हो तो उस क्रेविंग के वक्त में कोई ताल्लुक नहीं बनाना। मैं कहा करता हूँ कि मेरे पास तो झूठे लोग आते ही नहीं है, मेरे पास तो सच्चे लोग आते हैं, मेरे पास तो वफादार लोग आते हैं, मेरे पास तो मोहब्बत करने वाले लोग आते हैं। और पता है क्या, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है वफादार होना, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है मुखलिस होना, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है खालिस होना। क्यों? क्योंकि वफादार को उसकी वफा उसके मुंह पे मार दी जाती है, मोहब्बत करने वाले को उसकी मोहब्बत उसके मुंह पे मार दी जाती है, मुखलिस को उसकी मुखलसी मुंह पे मार दी जाती है उसके तमाचे की तरह। और मेरे पास ज़ाहिर है वही मुखलिस आएगा, वही वफादार आएगा, वही खैर हासिल करने वाला आएगा जिसे खैर चाहिए होगी, जिसे वफा चाहिए होगी अपनी ज़िंदगी में। जवाबन जो अपने महबूब के ऊपर, जो अपने प्यारे के ऊपर मोहब्बत इन्वेस्ट कर करके थक चुका होगा, वही आते हैं लोग। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक खातून ने राब्ता किया, वो मीटिंग करना चाह रही थी और उन दिनों मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं यहाँ पे था नहीं। उन्होंने कहा मैं वेट कर लूँगी लेकिन मैंने मिलकर बात करनी है आपसे। अब इस बात को आखिर में मैं कंक्लूड करूँगा। शादीशुदा थी, हस्बैंड मौजूद नहीं थे, कारोबारी सिलसिले में वो ट्रैवल करते रहते थे और इसी वजह से कहीं डिफरेंसेस आ गए उन दोनों के दरमियान। बच्चे थे, बच्चे अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़, और कारोबारी घराना था, मारूफ शख्सियत उनके मुताबिक। लेकिन वो जो बेसिक होती है ना इंस्टिंक्ट इंसान के अंदर, मोहब्बत की, वफा की या चाहत की, वो इंसान को मजबूर करती है किसी ताल्लुक में जाने पर। उन्हें ये पता चला कि उनके शोहरे नामदार जो हैं बहरीन में किसी औरत के साथ ताल्लुक में। और होता क्या है, होता ये है कि जो ही उन्हें पता चलता है वो खामोश हो जाती हैं। वो अपनी एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ाना शुरू कर देती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ाना शुरू कर देती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलती हैं, मुख्तलिफ़ दोस्तों से मिलती हैं। इसी असना में वो अपनी एक दोस्त के पार्टनर से मिलती हैं जो कि एक बिज़नेस में उनका पार्टनर होता है, यंग सा लड़का होता। तो वो उनकी तारीफ़ करता है कि आपके बाल कितने प्यारे हैं। ये मैं एज इट इज़ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताई। आपके बाल कितने प्यारे हैं, आप खिलखिला कर हंसती हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे हंसा करें। उसने तारीफ़ की। अब वो तारीफ़ बराए तारीफ़ थी, वो तारीफ़ बराए मोहब्बत थी, वो तारीफ़ बराए लस्ट थी या मतलब थी, क्या था? उन्होंने कहा कि मैंने उनसे, उस लड़के से नंबर ले लिया। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, हम इन टच रहेंगे। बातचीत बढ़ने लगी और 7वें दिन मैंने उस बंदे को अपने घर बुला लिया। क्यों? क्योंकि औलाद अपनी जगहों पर है, मेरा शौहर अपनी जगह पर है और वो अपनी जगह पर। उसने अपनी जगह ले ली। कहने लगी सर मैं मजबूर थी, मुझे चैन ही नहीं आता था, मुझे क्रेविंग होती थी उस बंदे की। और मैं कहती थी कि सामने बैठे रहो और बात करते रहो, सामने बैठे रहो और बात करते रहो, मुझसे सिर्फ बात करो। क्योंकि मुझे कोई सुनता नहीं था, मुझसे कोई बात नहीं करता था, मुझे तवज्जो चाहिए होती थी और मुझे कोई तवज्जो देता नहीं था। मैं मजबूर हो गई और मैंने उससे ताल्लुक़ बना लिया। और उसने कहा कि देखिए मोहब्बत तो अधूरी रहती है जब तक हम इंटीमेट नहीं होते, फिज़िकल नहीं होते। तो मैं तो ये चाहता हूँ हमारी मोहब्बत मुकम्मल हो जाए। यहाँ तक कि उसने ये बात भी कही कि अपने हस्बैंड को तुम धोखा दो या अपने हस्बैंड को कुछ इस तरह से बिट्रे करो कि अब जो औलाद पैदा करो ना, वो मुझसे औलाद तुम्हारी पैदा हो। आई डोंट नो इसके पीछे उसके क्या मकासद है। एट द सेम टाइम उसे ये बात पता चली कि वो जो शख्स था, वो जो लड़का था, वो किसी और रिलेशनशिप में भी था। जब उससे बात की उस औरत ने कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, उसने कहा कि हम तो सिचुएशनशिप में हैं और सिचुएशनशिप में भी फ्रेंड विद बेनिफिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसको कोई मोहब्बत नहीं है मुझसे, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ लस्ट के लिए मेरे साथ है, और इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है और ख्वाहिशों के साथ साथ पूरी करने के साथ साथ इसे मुझसे पैसा मिल रहा। अब इधर से मोहब्बत है और उधर से फिर हिसाब लगा लीजिए क्या है। और ये पूरे का पूरा सिनेरियो कहाँ से और कैसे क्रिएट हुआ है,
ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि उसे कमी किस चीज़ की थी, मोहब्बत की। उसे कमी किस चीज़ की थी, अखलास की। उसे कमी किस चीज़ की थी, प्यार की। और इसी वजह से वो खातून अजियत में रही और गलत हाथ में आ गई। उसके बाद एक लंबा सिलसिला वाक़यात का, उसकी तरफ नहीं जाता, आखिरी हिस्सा बता देता हूँ। उसने कहा सर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सुने जाने की क्रेविंग होती थी। मैं चाहती थी मुझे कोई सुने, मैं चाहती थी कि मुझसे बात करे, मैं चाहती थी कि कोई मुझसे डिस्कस करे, ज़िंदगी की हकीकतों पर बात करे, ज़िंदगी की गमनाकियों पर बात करे, ज़िंदगी की लज्जतों पर बात करे। लेकिन इसमें भी जिस्म आ गया और मैं अब तबाह हूँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मुझे गिल्ट खा गया है। हालांकि आपके पास भी इस वजह से आई हूँ कि आप वो उस अंदाज से वो बात नहीं कर रहे होते कि फ़लाँ ने धोखा दे दिया, फ़लाँ से धोखा खा लो, फ़लाँ ये काम कर लो। आप वाक़यात को वाक़यात के तौर पर बताकर कहते हैं कि अपने आप को बचा लो। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी तवक्कुआत लेकर आपसे नहीं आई, आपके पास नहीं आई, लेकिन मैं आपको ये बताने आई हूँ कि सर मैंने भी धोखा खा लिया है और मैं धोखा खाने के बाद अपने आप को आपकी वीडियोस देखकर मैं बचा सकी हूँ। अब ये पूरा वाक़या बताने के बाद कोई अपनी तारीफ़ करना नहीं है, तारीफ़ मकसूद है ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ें वाज़ें हैं वो तो वाज़ें हैं। इस सारे ज़िमन में दो बातें कहना चाहता हूँ मैं। एक बात तो ये कि जब भी आपको कोई क्रेविंग हो तो उस क्रेविंग के वक्त में कोई ताल्लुक़ नहीं बनाना। ये क्रेविंग सुने जाने की क्रेविंग हो सकती है, सुनाए जाने की क्रेविंग हो सकती है, सेक्सुअल क्रेविंग हो सकती है, किसी भी किस्म की क्रेविंग हो सकती है, इमोशनल क्रेविंग हो सकती है। तो उस वक्त में आपने रिलेशनशिप नहीं बनाना, अपने साउंड माइंड के साथ आपने ताल्लुक़ बनाना है अगर बनाना तो। और दूसरा, अपने ताल्लुकात पर तवज्जो इन्वेस्ट किया करें। अगर आप अपने ताल्लुकात पर तवज्जो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, आप लूज़ कर जाएंगे उस ताल्लुक़ को। आप फिर बेवफा कहलाएंगे। सामने वाला अगर गलती करेगा तो वो फिर उस हद तक बेवफा नहीं कहलाएगा, आप बेवफा कहलाएंगे। उम्मीद है ये बात आप समझ जाएंगे। सेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर बायो में दिया हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया।